नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र। मैं हूं विपिन जोशी। दीपक कांडपाल ने एनडीए में राष्ट्रपति मेडल जीता है, उनको ये सम्मान दिया गया। सेंट एडम्स के पूर्व छात्र रहे हैं और नवोदय विद्यालय से भी उन्होंने पढ़ाई की है। तो दीपक के पिता से हमने बात की, जीवन कांडपाल जी से। उन्होंने बताया कि किस तरह का सहयोग, किस तरह का सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट वो अपने पाल्य को देते रहे, जिसकी वजह से एक आत्मविश्वास दीपक के अंदर जागा और उस आत्मविश्वास के तहत दीपक ने आज एक सेना का सर्वोच्च एक कैडेट का जो एक सर्वोच्च सम्मान होता है वो उन्होंने प्राप्त किया है। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.swarswatantra.in और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए स्वर स्वतंत्र। So they were doing the things that I was learning to do. They were already proficient in those things. But what made me different from them was the zeal to do good, the zeal to learn at every moment, at every step of my training. My motivation to work was just to do good, just to make my name in the academy. I go everywhere. I always want my name. तो दीपक, आप अपने पुराने विद्यालय पहुंचे हैं, आज स्कूल में पहुंचे हैं और यहाँ के अपने जूनियर्स से मिल भी रहे हैं। तो इस अचीवमेंट पर क्या संदेश देना चाहेंगे इस पूरे घाटी के दूसरे युवा साथियों को? बस एक यही संदेश देना चाहूंगा कि कभी मेहनत करना मत छोड़ना। मेहनत से ही सब कुछ होता है और अपने टीचर्स जो बोलते हैं उनको हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि टीचर्स बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके टीचर बने हैं, तो उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है लाइफ का, तो वही लाइफ एक्सपीरियंस हमको शेयर करते हैं। साथ ही स्कूल ने बहुत हेल्प करी थी मेरी। स्टार्टिंग जो नींव होती है, किसी भी बोलते हैं बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी नींव सबसे मजबूत होनी चाहिए, तो वो नींव मुझे यहीं से मिली थी। मैंने 10 साल पहले इधर ही पढ़ा था, तो एक मोटिवेशन भी होता है कि अच्छा करना है ताकि वापस स्कूल आए। तो जूनियर्स जहाँ हम पहले बैठते थे, अब वहीं जहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो एक प्राइड मोमेंट भी होता है। तो वही मैसेज है सबके लिए कि नेवर गिव अप, जस्ट वर्क हार्ड। क्या चैलेंजेस लगते हैं, क्या फेस कर सकता है अगर जैसे आप यहाँ से गए, तो क्या आपको चुनौतियां लगी यहाँ पे? यहाँ से जाने वाले लड़के एक तो हर चीज में बढ़िया होता है, बस उनको अपना हिडन पोटेंशियल देखना होता है, क्योंकि हमें एक तो यहाँ कम फैसिलिटीज हैं थोड़ा पहाड़ों में, तो हम सबके अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन बस वो हम उसे बस निखार नहीं पाते हैं। साथ ही एक लैंग्वेज बैरियर आता है जो बहुत लोगों ने अपने अंदर बना लिया पहाड़ों में। तो लैंग्वेज बैरियर को क्या हम प्रैक्टिस के साथ साथ सुधार सकते हैं। मैं भी एक टाइम पे था जो बहुत डिफिकल्टी फेस करता था इंग्लिश बोलने में, ये हो, लेकिन अभी उतना अच्छा तो नहीं हो, लेकिन एक तरीके से कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ कहीं भी। तो यही बस मोटिवेशन होना चाहिए करने का, तो करने को कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उसी स्कूल से रहा कि यहाँ का जो उसको फाउंडेशन मिली वो अच्छी मिली, जड़ मजबूत मिल गई। दूसरा, उसको पढ़ने का बहुत शौक था, उसके पीछे मतलब वो जो चीज करनी है तो ठान लेता था कि मुझे करना है, हार नहीं मानता था ना। सबसे बड़ी चीज ये थी उसकी उपलब्धि। फिर आगे वो बढ़ते गया ऐसे पढ़ते पढ़ते। फिर उसके बाद 10 साल यहाँ काटे उसने एडम्स में। उसके बाद नवोदय का फॉर्म भर लिया, वो हमें पता ही नहीं लगा कि कब इसने फॉर्म भरा, कब वहां जाके जब एडमिशन होने की तैयारी आई तब पता लगा कि भाई वहां इसने एडमिशन कराना है। उसके बाद वहीं से पढ़ के फिर दिल्ली जेएनयू में चले गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू विश्वविद्यालय। तो हम तो वहां तक भी नहीं गए उसके पीछे, मगर ये था कि पीछे बैक सपोर्ट रहा हमारा कि भाई तू कर, हम पीछे से खड़े हैं। बाकी उसकी रुचि थी आगे, वो वहीं से उसने पढ़ाई भी करी, वहीं से एनडीए भी निकाला और आज 3 साल क्वालिफाइड करने के बाद गोल्ड मेडल भी लिया है। मेहनत बच्चे की है सारी, हम पीछे से सपोर्ट में। दीपक कांडपाल जी का सम्मान समारोह किया गया है और आप इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे इस पूरी घाटी को और यहाँ के? पहले तो मैं सेंट एडम्स परिवार जिनके द्वारा हमारे यहाँ के नौजवान, जिसने अभी अपने ट्रेनिंग के दौरान जिनको राष्ट्रपति गोल्ड मेडल महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दिया गया, और उनका स्वागत कार्यक्रम क्योंकि वो यहाँ के पूर्व छात्र रहे हैं, यहाँ सेंट एडम्स परिवार द्वारा उनका स्वागत कार्यक्रम रखा गया। और निसंदेह मैं अपने यहाँ के जो नौजवान हैं, अपने बच्चे हैं, उनसे यही अनुरोध करूंगा कि अगर मेहनत और लगन किसी भी चीज की मोहताज नहीं होती। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति जब अपने मेहनत के बदौलत इस मुकाम को हासिल करता है तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम कर सकता है, एक रोल मॉडल के रूप में भी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए दीपक है। और मैं दीपक के परिजनों को भी, क्योंकि उसके पिताजी बहुत सामान्य रूप से यहाँ पर कारोबार करते हैं, उनको और उसकी माताजी को, सभी लोगों को मैं शुभकामना भी प्रेषित करूंगा। सर, किस तरह का पल है आज, खुशी का पल है आपके लिए भी? आपका पूर्व छात्र एक सर्वोच्च
एनडीए का जो मेडल होता है वो जीत के लाया है और सेना में एक अच्छी भूमिका भविष्य में देने को एकदम तत्पर है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आप दीपक कांडपाल जी? बेशक विद्यालय के मैनेजर या प्रबंधक होने के नाते मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा खुशी का पल है, क्योंकि मैं खुद इंडियन नेवी डिफेंस बैकग्राउंड से हूं। दीपक कांडपाल का टॉप करना ये एक पूरे क्षेत्र के लिए सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हकीकत में भी एक प्राउड मोमेंट है। खास तौर पे गरुड़ के लिए, जैसे मैंने अभी सभा में भी ये बात कही कि किसी इलाके में जितने ज्यादा डिफेंस अफसर होंगे उस इलाके की पूरी छवि ही अलग होती है। उस इलाके को पूरा इलाका एक सिक्योर इलाके की तरह माना जाता है। अगर आपके नाम के साथ कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ये चीजें अगर लगी हुई हैं तो ये समाज के लिए भी, खाली ये फौज के लिए ही नहीं बल्कि ये उस लोकेलिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्राउड का मोमेंट होता है। बच्चे इससे इंस्पायर होते हैं।